क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, एवरीवन जस्ट बी क्वाइट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर। अ मिल्क टैंक, एक मिल्क टैंक है, इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर and height is 10.5 meter. Find the quantity of milk in the liter that can be stored in the tank. चलो काम करते हैं, हम बनाते हैं एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक टंकी बनाते हैं, है ना। टंकी बना लिए, इसमें रखाएगा क्या, रखाएगा इसमें मिल्क, क्या रखाएगा, मिल्क रखाएगा, है ना सर। मिल्क डालेंगे हम लोग। तो कहानी क्या है सर कि इसमें सर हमारा रेडियस दिया हुआ है, कितना है रेडियस, रेडियस है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर। और सर इसका जो हाइट है हम लोग का कितना है, हाइट, हाइट दे रखा है सर कितना 10.5, है ना मीटर। तो सर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है ना, तो क्या वॉल्यूम निकल सकता है। देखो गिवन क्या किया हमारे पास में, सर गिवन है हमारे पास में कितना, रेडियस ऑफ सिलेंडर मालूम है क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर मालूम है कितना है सर 1.5 मीटर। और इसका हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर। देयरफॉर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा सर पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना हमारा 1.5 को 2 बार लिखेंगे ना, और इंटू हाइट कितना है 10.5। डेसिमल को हटाते हैं, डेसिमल को हटाते हैं और डेसिमल को हटाते हैं, यही ना वैल्यू आएगा हमारा टोटल। एक्चुअली में देखा जाए सर बात क्या करना है, हमको जो रिजल्ट चाहिए सर वो चाहिए किस में, लीटर में। इतना मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आएगा, हमको ये आंसर नहीं चाहिए, आपको आंसर ये बताना है कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा, मतलब दूध आएगा, हालांकि पानी फेटा रहेगा ना, कोई बात नहीं, कितना दूध आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1 मीटर क्यूब जो होता है ना उसमें होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ लीटर जो होगा बात होगा, क्वांटिटी निकालना था ना कि सर क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताइए। सो क्वांटिटी ऑफ जो मिल्क होगा, क्वांटिटी जो ऑफ मिल्क जो होगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो होगा इन लीटर, इन लीटर, ये क्या करेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम तो इतना ही है ना, क्या टोटल वॉल्यूम इतना ही ना है आपका, इसको यहाँ रख दो 22/7 इंटू कितना 15 इंटू 105 डिवाइड बाई कितना, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 मल्टीप्लाई बाई कितना कीजिएगा, 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर आता है पानी, तो तुम्हारा इतना ही मीटर क्यूब है ना, ये वॉल्यूम है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फायदा क्या हुआ, हमारा 0 0 निपट गया। अब इसे काटते हैं, कितना बार में कटेगा, अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में जाएगा, बचे कितना 3 5 कट गया ना। तो जो आपका वैल्यू आएगा टोटल वो कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिए एवरीवन, फाइंड द आंसर। मल्टीप्लाई करने पर हम रिजल्ट आएगा 74,250 लीटर। यस दिस इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया और डायरेक्ट इससे क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि सर अगर 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर आएगा तो टोटल मीटर क्यूब तो इतना ही है ना, वॉल्यूम तो इतना ही है। इसमें क्या किया, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया। फायदा क्या हुआ कि थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करते आप लास्ट में डिवाइड करते तो रिजल्ट नहीं आता, उससे कोई बड़ा बात नहीं था। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला मतलब होता है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वुडन सिलिंड्रिकल पोल 7 मीटर हाई। एक काम करते हैं, लकड़ी का पोल बनाते हैं, है ना, सिलिंड्रिकल है, ऐसा 7 मीटर ऊंचा है ना, हाइट कितना है इसका 7 मीटर है। अच्छा रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या करना होगा सर 10 को डिवाइड करेंगे किससे 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना होगा भाई तुम्हारा 0.1, यही ना मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेट 225 kg पर मीटर क्यूब। मतलब सर 1 मीटर क्यूब का हमारे पास जो वेट है 225 kg है, यही ना। ठीक है देखो, तो सर गिवन क्या हमारे पास में है, गिवन है सर क्या हाइट, कितना है सर हाइट है 7 मीटर, रेडियस कितना है सर इसका बताइए कितना है 0.1 मीटर। क्लियर, देयरफॉर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या है वुडन सिलिंड्रिकल पोल बराबर कितना हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई के ऊपर कितना देंगे हम 22/7, रेडियस कितना है हमारा 0.1 इंटू 0.1 इंटू कितना हाइट कितना हमारा 7, तो 7 कट गया, वैल्यू कितना आएगा हमारा 22
इनटू कितना, देखो यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो कितना होगा वैल्यू 10, यहाँ से 10, वैसे कुछ नहीं, ये तो 1 × 1 हो रहेगा ना, नीचे कितना तुम्हारा वैल्यू आएगा 100 आएगा, तो वैल्यू कितना हुआ वैल्यू तुम्हारा 0.22 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या निकालना है वेट। नाउ टोटल वेट जो होगा, टोटल वेट जो होगा, वेट ऑफ किसका, वुडन सिलिंड्रिकल पोल, सिलिंड्रिकल पोल, ये कितना हो जाएगा सर, टोटल वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर लेते कितना से 225 से, तो 0.22 मल्टीप्लाई बाई 225, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, कितना वैल्यू आ रहा है आप लोग का। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर लेके आते हैं 100 तो ये 25 से कट जाएगा ना, 25 से काटेंगे तो 4 से कटेगा, 9 बार में कटेगा, है ना। अगर 25 से डिवाइड करते कितना बार में कटेगा हम लोग का, 9 टाइम्स में कटेगा, और कितना बार कटेगा 4 बार में कटेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, यही ना, यही ना होगा, और कितना होगा 2 होगा, तो कितना हो गया 99/2, 49.5 क्या kg हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। रेडियस आर है ना, वो कर रहे हैं, जो बना चुके हैं क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन आप लोग का, बनाइए तो, और जो लिख रहे हैं वो अपना लिखेंगे, चलिए बनाइए आप लोग एवरीवन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, सही ना। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, तुम्हारा सिलेंडर कितना ऊंचा है बताना है। तो सर बेसिकली हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसके वॉल्यूम के बारे में पता है ना, इसका वॉल्यूम कितना है दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर, वॉल्यूम हमको मालूम है कितना 1.54 मीटर क्यूब, और क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ डायमीटर, कितना डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, यही ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 140/2, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर है क्या है तुम्हारा मीटर क्यूब, तो चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, मतलब मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाई कितना 100, तो कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर ना, मीटर। आइए क्या क्या गिवन है सर, गिवन है सर हमारे पास क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम है 1.54 मीटर क्यूब, यहाँ पर सर डायमीटर मालूम है, डायमीटर मालूम है सर, डायमीटर ऑफ क्या सिलेंडर कितना है सर 140 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा 140/2 इक्वल टू कितना 70 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो कितना करेंगे 70 डिवाइड बाई 100, तो कितना जाएगा वैल्यू 0.7 मीटर। अब देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है सर πr², राइट है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो दिया हुआ है, बस हम फार्मूला के इक्वेट कर लेंगे, तो इस चीज़ को लिखते हैं πr² यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर 1.54 करते क्या है सर, वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना हम लोग का 0.7 दो बार करना पड़ेगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7, और हाइट क्या है निकालना है, तो हाइट को हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h मीटर इक्वल टू 1.54, ठीक है। देखिए एवरीवन, हम यहाँ से क्या करते हैं डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं, और यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं, यही ना होगा। अच्छा ये 7 कैंसिल हो जाएगा क्या बताइए, तो क्या है 7 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, और कुछ तो कटने से रहा, तो करते क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एज बराबर कितना होगा देखो, तो यहाँ पर एज बराबर कितना होगा 154/100 इंटू नीचे बराबर आएगा ना, तो कितना आएगा 10 × 10, और नीचे क्या जाएगा आपका ये 22 जाएगा, और कितना जाएगा 7 जाएगा, तो ये कट गया तुम्हारा, है ना। अगर हम इसको काटते हैं 22 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 टाइम्स में कटेगा, और 7 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 टाइम्स में कटेगा, तो हाइट बराबर कितना आ गया 1 मीटर आ गया। आप लोग आंसर आया क्या 1 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज
3850 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर। फाइंड इट्स डायमीटर। देखो क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड। देखो जो रॉड होता है हम लोग का कुछ ऐसा ही होता है ना, रॉड रॉड तो ऐसा ही होगा। तो रॉड बेसिकली कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। रॉड बोलो पाइप बोलो सब कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। थोड़ा सा मेरा मोटा पतला हो गया, कोई बात नहीं। तो करते क्या है सर, हमको मालूम है लेंथ कि सर इसका लंबाई कितना है, एल कितना है हमारा 1 मीटर है। तो सर ये एल क्या है बेसिकली, अगर खड़ा करे तो हाइट का काम करेगा ना। तो एल बराबर कितना हो सकता है, 100 सेंटीमीटर हो सकता है क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है सर, गिवन है सर हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू हाइट, हाइट मालूम है कितना, ऑफ किसका, ऑफ आयरन रॉड, बराबर कितना सर 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, है ना। 100 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड कितना दे रखा है सर 3850 सेंटीमीटर क्यूब। आइए नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड कितना दिया हुआ है 3850, और फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना 3850। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। हमारे पास क्या वैल्यू है, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो पता नहीं सर, आर स्क्वायर छोड़ देते हैं। हाइट कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर बराबर 3850। तो यहाँ पर रेडियस नहीं मालूम तो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं रेडियस को। लेट द रेडियस बी आर मान लेते हैं, ठीक है, आर सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए निपटाते हैं। क्या कर सकते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर छोड़ दो, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 3850 डिवाइड बाई कितना, यहाँ पे आएगा कितना 100 है ना, हाइट है ना 100, ठीक है, और 7 चला जाएगा ऊपर, यही ना होगा, और 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक दूसरे जो कट गया है ना। अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना से कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा, और 5 से काटेंगे कितना 7 बजे 35, और कितना बचा 3, 7 बजे 35 77। ये काटेंगे 2 से और ये काटेंगे 7 से, तो वैल्यू कितना आएगा 7 × 7 डिवाइड बाई कितना 2 × 2, तीन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ क्या है आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 7 × 7 और बाई कितना 2 × 2, तो आर बराबर कितना होगा √7 × 7 बाई कितना 2 × 2, है ना। तो डबल चीज़ है ना, अंदर में मल्टीप्लाई के बाद एक तो बाहर निकल जाएगा ऊपर से, एक बाहर नीचे नीचे से कितना आएगा वैल्यू तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर। आंसर ये निकालना था, फाइंड द डायमीटर। देयरफॉर डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल होता है किसका, रेडियस का ना। तो डायमीटर बराबर होगा हम लोग कितना 2 × r, तो मतलब कितना सर 3.5 × 2 इक्वल टू होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए सबको एवरीवन। अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 5 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले बात देखिए आप लोग, ये हमारा जो सिलिंड्रिकल टैंक बेसिकली बना है, ये जो टैंक हम लोग का बना है, इस टैंक को ना नीचे और ऊपर से क्या किया गया है, क्लोज किया गया। क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। तो सर बेसिकली हमारा यहाँ जो सिस्टम बनेगा वो हमको ये वाला पैक करना पड़ेगा, है ना, यही ना करना पड़ेगा, नीचे ऊपर क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। जब हम लोग पैक करेंगे, निकालना क्या है इसको बनाने के लिए टोटल कितना हम लोग का मतलब मेटल का शीट लगेगा, है ना। क्या करेंगे हम लोग कि इसको पैक करने के लिए कितना हम लोग का मेटल का शीट लगेगा। तो तुम क्या करोगे बताओ, तुम निकालोगे इसका टोटल सरफेस एरिया ना, क्योंकि पैक भी तो करना है। अगर पैक नहीं करना होता तो क्या करते हम लोग, निकालते CA से, है ना। गिवन क्या क्या है सर, डायमीटर मालूम है ना। गिवन क्या है सर, गिवन है डायमीटर जो है हम लोग का, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक 14 मीटर, देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 इक्वल टू कितना 7 मीटर, है ना। हाइट दिया हुआ है कितना, एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितना 5 मीटर। चलिए देयरफॉर रिक्वायर्ड क्या निकालना है भाई, हाउ मेनी शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। देयरफॉर रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल
बराबर कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा ना इसका, बोलिए हाँ या ना, टोटल सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है फॉर्मूला में, बताइए तो आप लोग, 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस का एच, याद है कुछ, वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू कितना 22 बाई, रेडियस कितना है इसका 7, और यहाँ पर रेडियस कितना है 7 प्लस का हाइट कितना है 5, यही ना, तो 7 7 कट गया तो वैल्यू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 7 प्लस 5 12। वैल्यू सॉल्व कीजिए एवरीवन फाइंड द आंसर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर तो कितना होगा 528 मीटर स्क्वायर आंसर। सेंटीमीटर थोड़ी ना है, मीटर में है ना सब कुछ, सेंटीमीटर में क्यों जाएगा, क्या तुम लोग सेंटीमीटर लिख लिया क्या बुक में, कॉपी में, हाँ बस ऐसे ही चमत्कार करते रहो तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन बना के दिखा तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, circumference of the base of cylinder is 88 centimeter and its height is 60 centimeter, find the volume of the cylinder and curved surface area। एवरीवन बनाइए तो स्टेप देखते हैं हम कॉपी में तुम कैसे बनाता है। भाई क्वेश्चन नहीं बनना एक अलग बात है, अटेम्प्ट नहीं लेना गलत बात है। तुमसे बना प्रेम, नहीं बना ना, चलो यहाँ देखो एवरीवन हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान सुनिएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। सर सबसे पहला बात क्या बोला, ये जो हमारा सिलेंडर है ना इसके बेस का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है, कितना दिया हुआ है 88। तो एक बात बताओ आप लोग, एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है सर, यहां से यहां जो उसका ऊंचाई है ये कितना है सर 60 सेंटीमीटर, यही ना बोला गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया। तो जब तक रेडियस नहीं होगा तब तक ना ही तो तुम्हारे पास कर्व सरफेस एरिया निकलेगा और ना ही तुम्हारा वॉल्यूम निकलेगा। हाइट से तो काम बन जाएगा लेकिन आर चाहिए, फिर भी रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस निकालने क्या कर सकते हैं, सबसे पहले काम करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर। चलिए नाउ गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या क्या है सर, गिवन है हमारे पास सरकमफ्रेंस मालूम है क्या सर, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना सर, ये सर 88 सेंटीमीटर। देयरफॉर 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कोई दिक्कत इससे, सरकमफ्रेंस कितना के बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ से सर वैल्यू कितना निकलेगा, हम अगर सॉल्व करते हैं रेडियस निकालना है ना हमको, तो वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू कितना आर इक्वल टू 88। तो यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 88 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 22। तो यहाँ से काटते हैं तो कितना बराबर कटेगा, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा ना, फिर 2 से काटते हैं तो कितना होगा 2 इंटू 7 14 क्या सेंटीमीटर ना, 14 सेंटीमीटर तो रेडियस आ गया ना 14 सेंटीमीटर। हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस दिया हुआ था तो रेडियस निकालना आसान है और कोई तरीका भी नहीं है। अब चलिए क्या निकालना है आपको, निकालना क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच, और क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकल जाएगा ना आपसे 22/7, रेडियस कितना आपका 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू हाइट कितना तुम्हारा 60। अच्छा सेंटीमीटर में है भाई साहब, कन्वर्ट करें क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये कटे कितना से तुम्हारा 2 टाइम्स कट गया, बाकी खुद से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। और क्या बोला गया सी ए से, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितने होंगे सर 2 पाई आर एच। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 2 इंटू 22 बाई, रेडियस हम लोग का 14 और हाइट कितना सर 60। काट लीजिए इसको, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है आप लोग का, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है आप लोग का, हाँ बोलिए कितना आ रहा है 36960, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा, और सी से कितना है हम लोग का 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सबका आंसर वेरीफाई हो रहा है क्या, तो अब ये आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो तुमको क्या बताना है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ सर, सीए से पूछना चाह रहा है। क्या चाह रहा है पूछना? ये सीए से पूछना चाह रहा है, यानी कर्व पूछना चाहिए था, इसको लेटरल पूछ दिया है। दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहला बात, ये गिवन क्या है सर? हमारा सीएसए के बराबर है। गिवन क्या है सर हमारे पास? बताइए गिवन क्या क्या है? सबसे पहला बात बोला गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेंथ, हमको मालूम है क्या? हाइट। हाइट मालूम है सर, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है सर? ये है 14 मीटर। एंड लेटरल नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, बट क्वेश्चन में लिख दिया है लेटरल, तो हम भी लिख दे रहे हैं क्या? लेटरल। यहाँ पर कर्व होना चाहिए था। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कितना दिया हुआ है वैल्यू? 220 मीटर स्क्वायर। चलिए नाउ हमको पता है सर सीएस ऑफ सिलेंडर कितना होगा? सीएस ऑफ सिलेंडर, या इसको बोल सकते हैं क्या? एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। क्या करें, क्वेश्चन में दे दिया तो क्या कर सकते हैं? बराबर कितना होता है? 2 पाई आर एच, राइट। इसका तो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना होगा सर? डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 220। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस नहीं पता है, हाइट पता है कितना? 14 इक्वल टू कितना? 220। रेडियस नहीं पता तो रेडियस लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस भी आर मीटर, है ना। यहाँ से निकालना क्या है हमको? अरे रेडियस हम यहाँ 7 कैसे लिख दिए फिर, है ना? रेडियस नहीं था यहाँ पर, रेडियस हम लोग का आर रहने दो, है ना। रेडियस तो था ही नहीं, 7 कहाँ से लिख दिए, है ना। पिछले क्वेश्चन चल रहा है क्या मेरे दिमाग में अभी भी? है। चलो यहाँ देखते हैं, कट जाएगा ना, किससे कटा? 2 से कटा ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू? 220 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, नहीं 2 इंटू 22 इंटू 2, काटिए 10 से कट गया, है ना। ये काटेंगे तो 5 से कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा? 5/2, मतलब कितना? 2.5। रेडियस आ गया ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हम लोग का? देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना हम लोग का? 2.5 इंटू 2.5 इंटू कितना? हाइट कितना आपका है? 14। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इतना ही रखते हैं आज, मिलते